हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी में हमें केशिकाओं, धमनियों और दांत के बारे में देखना है। तो केशिकाएं क्या हैं? केशिकाएं धमनी और सिरा को जोड़ने का कार्य करती हैं। क्या कार्य करती हैं? केशिकाएं धमनी और सिरा को जोड़ने का कार्य करती हैं। धमनियों का जुड़ाव किससे? हृदय से होता है। और सिराएं विभिन्न अंगों से जुड़ी होती हैं। देखिए, एक ही लाइन में मैंने ये लिख दिया है। सिराएं विभिन्न अंगों से जुड़ी होती हैं और धमनियां अंदर से मोटी इसलिए होती हैं, इनका व्यास कम होता है। धमनियां अंदर से मोटी इसलिए होती हैं कि इनका व्यास यानी कम होता है, इसलिए वे अंदर से मोटी होती हैं। सिराएं पतली लचीली होती हैं। सिराएं कैसी? पतली होती हैं और लचीली होती हैं। इनका अंदर का व्यास अधिक होता है, यानी ज़्यादा होता है। थीकोडॉट क्या है? ये हम मैक्स को हड्डी में स्थित होता है। जो थीकोडॉट है दांत से संबंधित है। ये थीकोडॉट कहाँ होता है? तो मैक्स को हड्डी में होता है। और हाइकोडॉट क्या है? 20 अस्थायी दांतों को हम क्या हाइकोडॉट कहते हैं। हाइकोडॉट किसे कहते हैं? 20 जो अस्थायी दांत होते हैं, जिसे हम दूध के दांत कहते हैं, छीड़ के दांत कहते हैं, उन्हें ही हम क्या हाइकोडॉट कहते हैं। हाइक्रोडॉट क्या है? यानी हाइक्रोडॉट के बारे में देखें तो ये स्थायी दांतों की संख्या होती है। हाइक्रोडॉट और हाइकोडॉट थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर क्रो कर दिया है और यहाँ को है बस। हाइक्रो क्या है? जो स्थायी दांत हैं उनकी संख्या है। हाइको क्या है? 20 अस्थायी दांतों को कहते हैं। थीकोडॉट क्या है? मैक्स को हड्डी से जुड़ी होता है ये। आगे हम बात करें दांतों की, तो इसका सूत्र होता है जो वयस्कों का है 21-23 ऊपर होता है 21-23 से, ये हमने यहाँ पर गुणा करके बताया है। तो उसके बाद हम बच्चों की बात करें, बच्चों का 2102 होता है। इसमें भी 2 का गुणा करते हैं हम बच्चों के लिए। तो यहाँ हमने फिगर बनाया है। यहाँ पर देखिए, ये 4 दांत क्या हैं? हमारे इंसाइजर हैं। इंसाइजर 4 हैं ये। और उसके बाद ये कैनाइन हो गए, एक ये कैनाइन, एक ये, 2 हो गए। और नीचे के जबड़े के भी हमने यहाँ पर लिखा है। तो एक ये कितने हो गए? 4 हो गए। 4 हमने ये इंसाइजर लिए हैं, 4 ये दांतों की संख्या पूछी जाती है कि इंसाइजर कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, प्रीमूलर और मूलर के बारे में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमने फिगर बनाया है। उसमें देखिए, इंसाइजर की बात की है मैंने, तो इंसाइजर हमने रेड कलर से ये यानी बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर 4 और यहाँ 4 कितने हो गए? तो यानी इंसाइजर कितने? 4 और 4 कितने? 8 हो गए। अब दूसरी बात करते हैं हम कैनाइन की। कैनाइन कितने हो गए? कैनाइन 1 2 और 3 4, कैनाइन कितने? 4 हो गए। अब हम करते हैं प्रीमूलर की बात। प्रीमूलर 2 इधर 2 इधर, कितने? एक साथ एक जबड़े में कितने हो गए? 4 हो गए। दोनों जबड़ों के कितने हो गए? 2 और 2 ये 4, 4 दूनी कितने? 8 हो गए। ये कितने? 8 हो गए। 2 ये 4 और 4 इधर, तो 8 हो गए। अब हम बात करने वाले हैं मूलर की। मूलर हमारे कितने होते हैं? एक जबड़े में 6 होते हैं, 3 इस साइड और 3 इस साइड, तो ये 6 हो गए। और उसके बाद यहाँ भी 6। तो मूलर की बात करें तो मूलर हमारे 12 हो गए। उसके बाद आइए हम देखते हैं बच्चों के दांतों के बारे में। बच्चों के दांत देखते हैं। इंसाइजर, इंसाइजर हमारे कितने? बच्चों में कितने होते हैं? 4। इधर भी 4। इंसाइजर हमारे 4 होते हैं, 4 ही इधर होते हैं, तो ये 8 हो गए। फिर हम कैनाइन की बात करते हैं। कैनाइन एक इधर और एक इधर और एक यहाँ एक यहाँ, और तो ये कितने हो गए कैनाइन? कैनाइन हमारे वयस्कों के बराबर ही 4 हो गए। ये हमारे 8 हो गए। इंसाइजर कैनाइन 4 हो गए।
और जो प्रीमूलर होते हैं तो वो बच्चों में अनुपस्थित होते हैं, यानी एब्सेंट होते हैं, ये 0 होता है, ये नहीं होते हैं। और उसके बाद हम किसकी मूलर की बात करें तो इसमें यानी जो वयस्क होते हैं उनमें 3-3 होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनमें कितने 2-2 होते हैं, 2 दूनी 4 और 8 होते हैं, यानी मूलर बच्चों में कितने होते हैं 8 होते हैं। और उसके बाद हम थोड़ा और देख लेते हैं नीचे को, सॉरी, फेफड़े की बात करें तो फेफड़ा हमारा कितने 5 हिस्सों में बटे होते हैं, कितने 5 हिस्सों में। ये देखिए मैंने फिगर भी बनाया है। जो दायां फेफड़ा होता है वो 3 हिस्से में बटा होता है। दायां फेफड़ा हमारा बड़ा होता है बाएं फेफड़े की यानी बजाय। तो बायां फेफड़ा हमारा छोटा होता है और दायां बड़ा होता है। तो दाएं भाग में कितने 2 भागों में बटा होता है और जो बायां भाग कितने 2 भागों में बटा होता है, दायां 3 भागों में बटा होता है। तो ये यानी फेफड़े 5 भागों में बटे होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या है, ये ब्रोंकाइस है। क्या ये यानी ये रचना है, ये ब्रोंकाइस है। और उसके बाद इनकी बात करें तो ये क्या है, स्वर कलिकाएं हैं जो छोटी छोटी ये दिखाई दे रही हैं, तो ये स्वर कलिकाएं हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, दायां फेफड़ा 3 भागों में बटा होता है और बायां फेफड़ा 2 भागों में बटा होता है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी यानी ये कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली क्लास में ऐसे ही वीडियो के साथ, ऐसे ही क्लास के साथ। थैंक यू। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है या पीजीटी के पीवाईक्यू पढ़ने हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।